हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 20 फरवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 20 फरवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 ललन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे जिनका हम रिवीजन करेंगे। तो लगभग आज की क्लास में 60 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिसके लिए आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक बने रहेंगे। 25 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप सभी जो है इतने समय तक हमारे साथ बने रहेंगे, जिनमें हम 60 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कहाँ किया है। यह किया है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जल थल रक्षा 2025 यह क्या है? एक तटीय सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजनकर्ता अगर पूछे कौन है, यानी कि यह अभ्यास किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है बेट द्वारिका, यानी कि गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। और यहीं पर जो हमारे सेना के अध्यक्ष हैं, आर्मी अध्यक्ष यानी कि उपेंद्र द्विवेदी जी भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट अगर बात करें कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो तट की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें तो हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो जोरान मिलनोविक का हुआ है। और जो क्रोएशिया है इसकी राजधानी का क्या नाम है? ज़ाग्रेब इसकी राजधानी का नाम है। यूरो को अपनाने वाले देशों में अगर पूछे कि नवीनतम देश कौन सा है, क्रोएशिया है। और किस नंबर का है? तो 20वां देश है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति अगर पूछे कौन बने हैं, तो निकोलस मादुरो बने हैं। वेनेजुएला की राजधानी का नाम है काराकस। वेनेजुएला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इसको लानोज कहा जाता है। वेनेजुएला में एंजल वाटरफॉल पाया जाता है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। लेबनान के राष्ट्रपति अगर पूछे कौन बने हैं, तो जोसेफ ओन बने हैं। लेबनान की राजधानी का नाम क्या है? बेरूत यहाँ की राजधानी का नाम है। हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दुग्ध उत्पादक राज्य में अगर पूछे पहला स्थान किसका है, 2024 की बात कर रहा है, तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। पूरे देश का 16.21% दूध उत्पादन करता है केवल उत्तर प्रदेश। और दूसरा स्थान है राजस्थान का। अंडा उत्पादन में पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का, दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। मांस उत्पादन में पहला स्थान पश्चिम बंगाल, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। ऊन उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में कुल कितने पशुओं को शामिल किया गया है? तो 21 लाख पशुओं को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूध से दही बनना कैसी अभिक्रिया है? तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना कैसी अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनमें जो है आप सभी को 4 से 5 क्वेश्चन याद रखना है, जिनके बारे में हम पूरी व्याख्या से पढ़ेंगे। ठीक है। बात करते हैं कि BBC के द्वारा जो है स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 जो है वितरण किया गया है, जिनमें अगर बात करें कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, तो मनु भाकर जी को मिला है। ये जो है अगर पूछे किसकी मतलब इनका खेल कौन सा है, तो ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए 2 ब्रोंज मेडल जीता था। और ये पहली महिला हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में अगर बात करें कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है किसे मिला है, तो मनु भाकर जी को मिला है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, तो पैरा यानी कि दिव्यांग प्लेयर के लिए वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो अवनी लेखरा जी को मिला है। ये भी शूटिंग की खिलाड़ी हैं। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है, तो शीतल देवी जी ने जीता है। और इनका खेल अगर पूछे कौन सा है, तो ये तीरंदाजी प्लेयर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड BBC की तरफ से किसे दिया गया है, तो मिताली राज जी को दिया गया है। ये क्रिकेटर हैं और ये एकमात्र महिला थी सबसे पहले जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया गया था, यानी कि दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रश्नों की, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो यह निजामाबाद तेलंगाना में है।
कॉलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो बरेट को किया गया है, BRAT, बरेट को। संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ अगर पूछे कौन सा है? अष्टाध्यायी है। इसके लेखक अगर पूछे कौन है? तो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि इसके लेखक हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल का विजेता अगर पूछे कौन बना है? तो सीरिया बना है। किसको हराकर? तो भारत को हराकर। हाल ही में LBM 3rd वाहन परियोजना का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? विक्टर जोसेफ को किया गया है। OP सिंह को भारतीय पुलिस फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो बहादुर सिंह बनाए गए हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के 395वीं जयंती कब मनाई गई है? तो यह मनाया गया है 16 फरवरी को। सॉरी, एक मिनट, आई थिंक 19 फरवरी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 फरवरी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की 19 फरवरी को जयंती मनाई गई है। और इस बार अगर पूछे किस क्रम की मनाई गई है? तो 395वां क्रम की मनाई गई है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1630 को हुआ था। कहाँ पर? शिवनेरी किला, पुणे, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता या पिता का दोनों का नाम याद रखना है। पिताजी का नाम है शाहजी भोसले और माता जी का नाम है जीजाबाई। इनका अगर पूछे राज्य अभिषेक कब किया गया था? तो 1674 में रायगढ़ जिला में इनका जो है राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि भारतीय नौसेना के जनक, यानी कि जो भारतीय का नेवी है, इसके जनक के अगर पूछे किसके रूप में जाना जाता है? तो छत्रपति शिवाजी को जाना जाता है भारतीय नौसेना के जनक के रूप में। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इनकी नौसेना में 2 जहाज थी, गैलीवियर्स और गुराब जहाज थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि गोरिल्ला या छापामार पद्धति के जनक कौन जाने जाते हैं? तो छत्रपति जी जाने जाते हैं। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे और इस अष्टप्रधान का जो प्रधानमंत्री होता था वो कौन होता था? तो पेशवा होता था। जबकि अष्टप्रधान का जो विदेश मंत्री होता था उसे सुमंत कहते थे। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें कि मराठों के द्वारा 2 कर जो है टैक्स वसूला जाता था, एक तो चौथ और दूसरा सरदेशमुखी। तो इतनी बात आपको याद रखना है। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह प्रभाव देखा गया सबसे ज़्यादा गिद्धों पर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान अगर पूछे कहाँ स्थित है? तो इज्जत नगर, बरेली में स्थित है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास और कार्यशाला सारेक्स 2024 का 11वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह कोच्चि में होगा। तरंग शक्ति अभ्यास, यह किसका अभ्यास है? तो एयरफोर्स यानी वायुसेना का अभ्यास है। और यह पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। वो कहाँ पर किया गया है? तो भारत के 2 राज्यों में, तमिलनाडु और राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें कि होपेक्स अभ्यास किसके बीच होता है? तो इंडिया और मिस्र के बीच होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है। भारत की पहली जल मेट्रो, इसका शुभारंभ अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो पहली वाली कोच्चि में किया गया है। और भारत की दूसरी जल मेट्रो का शुभारंभ अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो मंगलोर, कर्नाटक में किया गया है। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोपा टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है असम में। ठीक है, तो जोगी घोपा अगर पूछे टर्मिनल कहाँ है? असम में है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जोगी घोपा टर्मिनल कहाँ है? तो यह असम में है। किसके लिए शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। असम में एक जंक्शन बनाया गया है और यहाँ पे जो है जो त्रिपक्षीय व्यापार है इसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से देशों के बीच यह जो है मिशन शुरू किया गया है? तो 3 देशों के मध्य भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच यह मिशन शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ अगर पूछे किसने करा है असम में? तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने करा है, जो कि वर्तमान में जहाज, जलमार्ग और जहाजरानी मंत्री हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि भारत की तरफ से इसमें कौन सा जहाज़ शामिल किया जाएगा? तो पद्म नेविगेशन और त्रिशूल जहाज़ इसमें जो है भारत की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई है। इन दोनों जहाज़ों को भी याद रखना है। जोगी घोपा टर्मिनल के लिए भारत की तरफ से अगर पूछे कौन से जहाज़ को हरी झंडी दिखाई गई है? तो पद्म नेविगेशन और त्रिशूल जहाज़ को हरी झंडी दिखाई गई है। भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में एकीकृत जो है चेकपोस्ट का भी निर्माण किया गया है और इसका निर्माण अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो यह असम में किया गया है। ठीक है, तो जोगी घोपा टर्मिनल की स्थापना कहाँ करी गई है? असम में किया गया है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो यह पुणे में किया गया है। और इसकी थीम क्या रखी गई है, तो 2025 की थीम रखी गई है समर्थ भारत सक्षम सेना, इसकी थीम रखी गई है। और जो हमारे आर्मी के अध्यक्ष हैं इनके बारे में मैंने पहले ही बताया है, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। हाल ही में चर्चा में रही रियाद डिजाइन कानून संधि का संबंध किससे है, तो यह बौद्धिक संपदा संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, कजान घोषणा पत्र का संबंध किस संगठन से है, तो कजान स्थान कहाँ पे है, रूस में है। और यह किससे संबंधित है, तो ब्रिक्स से संबंधित है, क्योंकि 2024 का सम्मेलन अगर पूछे ब्रिक्स का कहाँ पे हुआ था, तो कजान स्थान पे हुआ था, जो कि कहाँ है, रूस में है। भौगोलिक संकेतक अधिनियम किस वर्ष का है, तो भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग का जो है अधिनियम कब आया था, तो 1999 में आया था। और पहली बार जो है GI एक्ट के तहत जो है पहली बार GI टैग किसको दिया गया था, तो 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, जो कि वेस्ट बंगाल को दिया गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ हुई है, तो यह सऊदी अरब रियाद में हुआ है। और वहीं पूछे कि यूनेस्को की 46वीं बैठक 2024 में कहाँ हुई है, तो यह हमारे भारत में नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कुआलालंपुर में हुआ है, जो कि मलेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मतलब इसकी व्याख्या देखें तो मलेशिया जो है, मलेशिया और भारत के बीच में रक्षा सहयोग समिति की बैठक हुई है। अगर पूछे किस क्रम की हुई है, तो यह 13वें क्रम की हुई है, ये आपको याद रखना है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और मलेशिया के बीच में जो है रक्षा सहयोग समिति की 13वीं बैठक का आयोजन किया गया है। किसके लिए, तो रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए। बात करते हैं भारत और मलेशिया के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो एक तो हरिमो शक्ति अभ्यास होता है, और दूसरा कौन सा होता है, तो समुद्र लक्ष्मण शक्ति अभ्यास, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास होता है। ठीक है, तो दोनों अभ्यास आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें तो, हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर जय तीरथ राघवेंद्र जोशी जी को नियुक्त किया गया है। अगर पूछे वर्तमान में CAG कौन है, तो के संजय मूर्ति जी हैं। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंदर सिंह साहनी हैं। फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो हर्षवर्धन अग्रवाल जी हैं। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो जस्टिस संजीव खन्ना जी बने हैं। भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बने हैं, तो TB सोमनाथन जी बने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, रेखा गुप्ता जी को चुना गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर पूछे कौन बनाई गई हैं, तो रेखा गुप्ता जी बनाई गई हैं। और ये जो है आज रामलीला मैदान में शपथ लेंगी। ठीक है, और इस प्रकार से दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं रेखा गुप्ता जी, ये आपको याद रखना है। और ये जो है पूछे कि किस सीट से जो है अपना विधानसभा चुनाव जीती हैं, तो शालीमार बाग से ये MLA बनी है। ठीक है, पहली महिला अगर पूछे मुख्यमंत्री कौन बनी थी, सुषमा स्वराज जी। दूसरी महिला बनी थी शीला दीक्षित थी। और अभी जो है कुछ महीने पहले आतिशी मारलेना जी दिल्ली की CM थी, जो कि तीसरी महिला CM बनी थी। ठीक है, दिल्ली में अगर पूछे कुल कितनी सीटें हैं, तो 70 सीटें हैं। इनमें से 48 सीट अकेले BJP ने जीता है, जिसके बाद चौथी CM कौन बनाई गई हैं, रेखा गुप्ता जी बनाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कहते हैं कि झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लिए हैं, तो हेमंत सोरेन जी बने हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। नायब सिंह सैनी हरियाणा के, मोहन यादव मध्य प्रदेश के, भजन लाल शर्मा राजस्थान के, मोहन चरण मांझी उड़ीसा के, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के पूछे सुखविंदर सिंह सुक्खू, पंजाब के भगवंत मान जी, कर्नाटक के अगर पूछे कौन बने हैं, तो रेवंत रेड्डी जी बने हैं, गुजरात के भूपेंद्र पटेल जी बने हैं। ठीक है, हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है, तो रिलायंस को दूसरा स्थान मिला है। बात करते हैं फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, यह जो है किस क्षेत्र में जारी किया जाता है, यानी कोई प्रोडक्ट है उसका जो है उपभोक्ता के आधार पर अगर देखा जाए कि उपभोक्ता यानी जो उसका यूज करता है उस ब्रांड पे, मान लीजिए कोई एक ब्रांड है, इस ब्रांड का जो है जो उपभोक्ता यूज करता है, इस ब्रांड पर जो है उपभोक्ता का भरोसा कितना है और इस ब्रांड का जो है विस्तार पूरे विश्व में कितना प्रतिशत है, यानी कि इसकी डिमांड कितनी है। तो इस स्थान पे जो है जो ब्रांड है इसमें पहला स्थान विश्व में अगर पूछे किसका है, तो सैमसंग का है। ठीक है, और दूसरा स्थान अगर पूछे किसका है, तो रिलायंस का है, ये आपको याद रखना है। इन दोनों कंपनियों ने एप्पल, नाइकी, माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स को जो है पीछे छोड़ दिया है। तो हमारी तरफ से अगर पूछे रिलायंस जो है यह विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में।
नेक्स्ट है, हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है? तो यह पोखरण राजस्थान में हुआ है। हाल ही में सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने पृथ्वी की धुरी में 31.5 इंच के झुकाव का क्या कारण बताया है? तो अत्यधिक भूजल निष्कर्षण के कारण जो है पृथ्वी का धुरी में 31.5 इंच का झुकाव देखा गया है। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? तो 360 हैं। कुल अक्षांश रेखाएं पूछे कितनी हैं? तो 181 हैं। कुल अक्षांश पूछ रहा है, अगर कुल अक्षांश पूछे तो 181 है, वहीं पूछे अक्षांश रेखा की अगर बात कर ले तो रेखा हो जाएगा 179 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो दोनों ध्रुव है यहाँ पे सिर्फ जो है जो अक्षांश होती है सिर्फ एक बिंदु होती है, इसलिए बिंदु कोई रेखा नहीं होती है, इसलिए जब अक्षांश रेखा पूछे तो ये 179 बताएंगे और जब वहीं अक्षांश पूछे तो 181 बताएंगे। ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट है। एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राउड पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है? तो एक्सपायर दवाओं को जो है वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राइड पहल जो है शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, तो और पूछे कहाँ से शुरू किया गया है? तो यह कोझिकोड केरल से शुरू किया गया है। एनप्राइड पहल किसके लिए है? तो यह एक्सपायर जो दवाएं हो जाती हैं इनको वैज्ञानिक तरीके से इनको निपटान करने के लिए शुरू किया गया है। कहाँ से? कोझिकोड से यह पहल शुरू करी गई है। बात करें कि भारत का पहला साहित्य का शहर अगर पूछे किसे घोषित किया गया है? तो यह कोझिकोड को किया गया है। मसाला अनुसंधान केंद्र पूछे कहाँ है? तो ये भी कोझिकोड में है। और ऑपरेशन अमृत यह कहाँ शुरू किया गया है? तो ये भी केरल में शुरू किया गया था। किसके लिए? तो एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है केरल में। ठीक है, हाल ही में गान नगाई उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मणिपुर में हुआ है। और यह फेस्टिवल अगर पूछे किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो जेलियांगरोंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। मोगबेग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। बाकी के ये तीनों फेस्टिवल भी तमिलनाडु में ही मनाए जाते हैं। पेरिस ओलंपिक में किस भारतीय पहलवान को डिस्क्वालीफाई किया गया था? तो विनेश फोगाट को किया गया था। अमन सहरावत ने ओलंपिक में किस वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो 57 kg कैटेगरी में अमन सहरावत जी ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। हैशटैग प्ले ट्रू अभियान अगर पूछे किसने शुरू किया था? नाडा ने शुरू किया था। और नाडा का अगर पूछे हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, आपको याद रखना है। वहीं बात करें विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल में है। और मॉन्ट्रियल स्थान अगर पूछे कहाँ है? कनाडा में है। नाडा की स्थापना अगर पूछे कब करी गई थी? तो 2005 में किया गया था। कब? 2005 में किया गया था। और वाडा जिसे विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं, इसे वाडा भी कहते हैं। और इसकी स्थापना अगर पूछे कब करी गई थी? तो 1999 में किया गया था। एक का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है और दूसरे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। हाल ही में चर्चा में रहे अनंत परिसर का संबंध किससे है? तो अनंत परिसर का संबंध हो जाता है गूगल से। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अनंत परिसर जो है इसकी शुरुआत कहाँ करी गई है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसकी शुरुआत करी गई है। इसको लॉन्च किसने करा है? तो यह गूगल ने लॉन्च किया है। और यह गूगल का भारत में सबसे बड़ा परिसर है। तो अगर पूछे कि गूगल की तरफ से भारत में लॉन्च किया गया सबसे बड़ा परिसर कहाँ है? बेंगलुरु में है, जिसका क्या नाम है? अनंत इसका नाम है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही हिग्स बोसॉन से परे पुस्तक के लेखक अगर पूछे कौन है? तो डॉक्टर आशुतोष कोटवाल जी हैं। रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक का नाम है स्पीकिंग विद नेचर। सोर्स कोड बिल गेट्स की है। यह 2025 में आने वाली है। ठीक है, आई हैव द स्ट्रीट पुस्तक किसकी है? आर अश्विन जी की है। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी जी की पुस्तक है। ए लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह की पुस्तक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसकी है? तो सैम पित्रोदा जी की पुस्तक है। 10वां प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। आप सभी ने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल हो या फिर सरकारी मतलब प्राइवेट स्कूल हो या कहीं पे कोई फंक्शन होने वाला होता है तो वहाँ पे दीवारों पे जो है क्या किया जाता है? पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, तो इसी को जो है कुछ इस प्रकार की जो पेंटिंग बनाई जाती है, चाहे फूल की हो या फिर किसी बच्चे की हो, हम दो हमारे दो, इस प्रकार की टैगलाइन के साथ कोई चित्र बनाई जाए तो उसी को जो है दिल्ली में शुरू किया गया है और इसको नाम दिया गया है ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। अगर पूछे कि यह भारत का पहला कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है नई दिल्ली में। इस प्रकार से इसकी बात करी गई है। ठीक है,
तो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम की शुरुआत कहाँ करी गई है? नई दिल्ली में करा गया है। और यह पूछे कि क्या है, तो भारत का पहला आर्ट ऑफ म्यूजियम है जिसकी शुरुआत जो है खुले मैदान में करी गई है। ठीक है, और इसकी शुभारंभ अगर पूछे किसने करा है, तो मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने करा है। और इसकी शुरुआत अगर पूछे किस भवन पर करी गई है, तो जो भवन बना है उसके चारों तरफ जो दीवार बनाई गई है और उसके अंदर भी जो खड़ी खड़ी दीवारें बनाई गई हैं उस पर बनाया गया है, और उस भवन का नाम है मौसम भवन। ठीक है, तो इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? मौसम भवन में जो है ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम की शुरुआत करी गई है। वहीं अगर बात करें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब करी गई थी, तो 1875 में किया गया था। और अभी हाल ही में इसका जो है 2025 में 150 वर्ष पूरी हो गई है। और इसी के उपलक्ष्य में जो है ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम की शुरुआत कहाँ करी गई है? मौसम भवन में की गई है। ठीक है, तो 150वीं जयंती मनाई जा रही है किसकी? मौसम भवन की जो है 150वीं जयंती मनाई जा रही है। और इस प्रकार से यह भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम है जिसकी शुरुआत डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने करी है। हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो यह रियाद सऊदी अरब में हुआ है। और यहीं पे जो है अगर पूछे कि खनन और कोयला मंत्री हमारे कौन बनाए गए हैं, तो जी किशन रेड्डी जी बनाए गए हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व पूछे कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो यह झारखंड में है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को 20 मिनट में समाप्त कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।